हम बात कर रहे हैं सुपरनोवा की। सुपरनोवा, अब ये सुपरनोवा किस बला का नाम है भाई? जब किसी बहुत बड़े सितारे का ईंधन खत्म हो जाता है, वो अपना वजन संभाल नहीं पाता, जिस तरह ब्लैक होल का पूरा प्रोसेस आपकी खिदमत में अर्ज किया, तो एक बहुत बड़ा सितारा है, उसका ईंधन खत्म हो गया, वो अपना वजन संभाल नहीं पाता, अब ये सितारा एक जोरदार धमाके से फट जाता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। और इस धमाके के बाद बनने वाला जो ताकतवर जिसमें ब्लैक होल होता है। सो ब्लैक होल था अंधेरा ही अंधेरा। ये जो प्रोसेस है सुपरनोवा, इसके नतीजे में रोशनी ही रोशनी निकलती है, रोशनी ही रोशनी निकलती है। कितनी रोशनी निकलती होगी? एक ही फिनोमेना है, इतनी रोशनी निकलती है कि उस रोशनी से हमारी पूरी जमीन रोशन हो जाए। पूरी जमीन, एक मुल्क नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान नहीं कह रहा, पूरा अमेरिका नहीं कह रहा, एक बर्रा, पूरी जमीन रोशन हो जाए। नो, गलत। अंधेरों का खालिक भी वही है, रोशनी का खालिक भी वही है, याद रखिएगा। इसके नतीजे में इतनी रोशनी निकलती है कि पूरी जमीन नहीं, इतनी रोशनी निकलती है कि पूरी कहकशां रोशन हो जाए, पूरी गैलेक्सी रोशन हो जाए, इतनी रोशनी निकलती है। अल्लाह अकबर। कहीं इतना अंधेरा, कहीं इतनी रोशनी। पर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, बस इस कायनात में इंसान ने जो रिकॉर्ड किया है ना, उसके मुताबिक सुपरनोवा के नतीजे में जो सबसे ज्यादा रोशनी हुई है ना, वो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ अर्ज कर देता हूं, बस सिर्फ वही। तो अब आप जरा अपने सीट बेल्ट फास्टन कीजिए और ये सुनिए कि सबसे ज्यादा रोशनी किस सुपरनोवा के नतीजे में हुई है। तो अर्ज ये है, रूए जमीन पर जो सबसे बड़ा सुपरनोवा देखा गया है ना, वो आज से 1000 साल पहले था, जब एक सितारे के खत्म होने से इतनी रोशनी हुई जो चांद की रोशनी से भी ज्यादा थी। इतनी रोशनी हुई जो रोशनी 3 से 4 महीनों तक बरकरार रही। यानी कि रात में भी आसमान इतना रोशन हो जाता था कि चीजों के साए बन जाते थे। इतनी रोशनी 4 महीने तक एक सितारे के टूटने से।